जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उत्तरायण के पहले दिन पोंगल मनाया जाता है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, फसली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्से में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में क्या कहते हैं? तो इसको गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो राजस्थान से निकलने वाली नदी है बनास नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो द्रोणी महानदी का विस्तार जो है वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? ठीक है। तो यमुना टोन्स सहायक नदी है, सही है। चंबल राप्ती की तो ये सही नहीं है। ठीक है। गोदावरी मंजीरा सिंधु झेलम, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। चंबल और राप्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी की सहायक नदी है। तो झेलम नदी की सहायक नदी जो है वो है पोहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है कि ये नेपाल से तिब्बत के पास निकलती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा जो है ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो ये है रऊफ नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? तो असम का होता है बिहू नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो यह है कुद नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? ठीक है। कौन सा नृत्य जो है वो सिक्किम से संबंधित है? तो ये है तासी शब्दों नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो ये है सुजाता महापात्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? तो ये हैं केलुचरण महापात्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है? तो ये है कनक रेले। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यकी का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं है? तो इसमें से शाश्वती सेन भरतनाट्यम, माधवी मुदगल ओडिसी नृत्य, नंदिनी सिंह कथक और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। तो इसमें जो है वो शाश्वती सेन जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। ठीक है। अब में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है? उदय शंकर जो है ये एक प्रसिद्ध नर्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सही कथन का चयन करें। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो यह है गलत। मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भी गलत है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी गलत है। मरभूम राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, यही सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? तो भरतपुर का जो पक्षी अभयारण्य है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जलमंडल नहीं है? ठीक है। तो ये जो दाची गांव है ये भारत का संरक्षित जलमंडल नहीं है। आगे चलते हैं, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है। क्वेश्चन है, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो ये है नंदा देवी हिमाचल प्रदेश नहीं, नोकरेक मेघालय, यही सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में आरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो गिर जो है ये आरक्षित जैवमंडल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है? तो ये है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है अलमाटी बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति, बिल्कुल सही। सिंचाई, विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो है ये पाटली की पहाड़ी जो है ये पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला है कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो ये सही है। नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो केवल एक होगा, तो केवल एक डी ऑप्शन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का प्रकार नहीं है? ठीक है। तो जो राइन घाटी है ये बलित पर्वत का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? ठीक है। तो हिमालय का विभाजन जो किया गया है वो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कंचनजंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो तीसरा जो है वो नोह जलप्रपात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो ये झरना जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोर नामक अलग अलग झरने हैं? ठीक है। तो ये जोग में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है? ठीक है। तो ये है एंजल जलप्रपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। इधर दे रहा है भारत के जलप्रपात, इधर अवस्थित है। ठीक है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। बरकाना जो है ये कर्नाटक में है। खंडाधार जो है ये उड़ीसा में है। फलानी जो है ये हिमाचल में है। तो ए बी सी डी में क्या आएगा? चार एक दो तीन। चार चार एक दो तीन, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो पटना है, प्रयागराज भी है, कानपुर भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है। तो जम्मू जो है वो तवी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गंगा नदी के तट तट पर कौन सा शहर स्थित है? मथुरा, आगरा, कानपुर, कोटा, तो कानपुर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी और उसके तट स्थित शहर से संबंध में सही मेल नहीं खाते हैं? ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के किनारे डिब्रूगढ़ सही है। नर्मदा के सामने पुणे के किनारे नहीं है। ठीक है। लखनऊ जो है गोमती के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासिक शहर निम्नलिखित नदियों में से किस के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे स्थित है। ठीक है। नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो गंगा के किनारे जो जिले हैं वो बिहार के 12 जिले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोवा किस नदी पर स्थित है? ठीक है। तो गोवा जो है वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। चलिए ठीक है। आज के सीरीज को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंजीनियर स्टडी सर्कल। बहुत बहुत धन्यवाद।